नमस्कार बच्चों, बीए सेकेंड ईयर चतुर्थ सेमेस्टर में ठेस कहानी है। ठेस एक सिरचरण नामक कलाकार की है जो शीतल और पाटी बनाता है। शीतल पाटी क्या होती है? जो हम घरों में चटाई बिछाते हैं उसको बनाने की कला थी। उसको शीतल पाटी कहते हैं बिहार में। तो जो ठेस कहानी का सार इस प्रकार है। सबसे पहले हम इस कहानी का सार पढ़ेंगे। तो किस प्रकार ठेस का मतलब है आघात पहुंचना या चोट पहुंचना। जो सिरचरण था उसको वो शीतल पाटी का काम कर रहा था तो उसके ठेस लगी, कटु वचनों से ऐसी ठेस लगी कि उसने काम करना ही अपनी कला का ही त्याग कर दिया। तो उसी की कहानी है ये ठेस। ये किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु। ठेस कहानी फणीश्वर नाथ रेणु की चर्चित एवं बहुपठित कहानी है और चरित्र प्रधान कहानी में उन्होंने सिरचरण नामक एक कारीगर को किसी के कटु वचनों से लगी ठेस के फलस्वरूप उसकी बदली मनोवृत्ति का चित्रण किया है। मनोवृत्ति मतलब उसका मन बदल गया है, उसने उस दिन से काम करना ही छोड़ दिया है शीतल पाटी बनाने का। सिरचरण वर्तमान में एक खेतीहर मजदूर है, परंतु अपने काम के प्रति इतना लापरवाह और उदासीन है कि गांव का कोई भी किसान उसे अपने खेत में काम देना पसंद नहीं करता है। किसी जमाने में, ये तो अब उसकी वर्तमान की हालत थी और इसके पहले की हालत क्या है? किसी जमाने में, पूर्व काल में एक कलाकार था वह। किसी जमाने में यही सिरचरण चिक और शीतल पाटी बनाने वाला एक कुशल कलाकार है। चिक और शीतल पाटी होती है जो चटाई होती है, घरों में हम चटाई बिछाते हैं तो उसको बोलते हैं शीतल पाटियां। तो एक कुशल कारीगर हुआ करता है। तो एक समय था जबकि उसकी मंडिया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। मंडिया मतलब उसकी झोपड़ी के पास, उसके घर के पास बड़े बड़े लोग सवारियां मतलब गाड़ी लेकर के खड़े रहते थे कि भाई हमारा काम कर दे, हमारा काम कर दे। उसे लोग पूछते ही नहीं बल्कि उसकी कुशामंद भी करते थे, यानी कि खाने पीने की भी सेवा पानी करते थे। और सिरचरण अपने काम के साथ साथ जबान भी खूब चलाता था। अपनी हाजिर जवाबी से वह बोलने वालों के मुंह भी बंद कर दिया करता था। एक बार उसने ब्राह्मण टोली के पचादनंद चौधरी के छोटे लड़के को यह कह करके बेपानी कर दिया, यानी कि उसको बेइज्जती कर दी उसकी। तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी माने जो छोंक लगाते हैं उसको तरकारी बोलते हैं, तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कड्डी तो हर कहार कुम्हारों के घरवाली बनाती है, तुम्हारी भाभी ने कहां से बनाई। तो इस प्रकार उसने उसकी ये बात कह के बेइज्जती कर दी थी। तो सिरचरण अपना काम बड़ी तन्मयता से करता था। तन्मयता होता है लीन, लगन से काम करता था, परंतु अपने काम में वह किसी को बाधा स्वीकार नहीं करता था। किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचरण मुंहजोर कामचोर नहीं है, यानी अपने काम में न तो बाधा पसंद करता था और वह खाने का चटोरा था। यदि खाने पीने में कमी कर दी तो वह काम छोड़ जाता था। तो सिरचरण यानी मुंह से बोलने का था और कामचोर नहीं था। मुंह जोर था यानी कि मुंह से बोलता ज्यादा था, कामचोर नहीं था। लोग उसे चटोरा भी कहते थे। तली बधारी हुई तरकारी, दही की कड्ढी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचरण को बुलाओ। गांव भर में लेखक के घर में जो सिरचरण था उसका सर्वाधिक मान सम्मान होता था। यही कारण रहा कि एक बार जब लेखक की छोटी बहन मानू के दूल्हे ने लेखक की भाभी को खत लिखकर चेतावनी दी कि मान के साथ मिठाई की पतीली न आए तो कोई बात नहीं, पर 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर
कि 2 शीतल पार्टी के बिना आएगी मानू। तो इसका मतलब है कि मिठाई नहीं चाहिए हमारे को, 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और 2 जोड़ी शीतल पार्टी के बिना मानू नहीं आएगी वहां पर। तो लेखक की भाभी ने तुरंत सिरचरण को बुलाकर इस काम के लिए नियुक्त कर दिया और उसने बनाने का काम शुरू कर दिया था। देख सिरचरण, इस बार नई धोती दूंगी। ये उसकी भाभी बोल रही है। वह कहती है, सिरचरण मैं तेरे को नई धोती दूंगी जो असली मोहर छाप वाली होगी। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखकर देखते ही रह जाएं। तो आगे सिरचरण भी भाभी का कहा मान करके काम पर हाजिर हो गया और दूसरे दिन ही उसके द्वारा बनाई गई चिक रही। पहली पंक्ति में 7 रंग के 7 तारे जगमगा उठे। काम में इतना व्यस्त था कि उसे खाने पीने की भी सुध न रही। परंतु जब लेखक की मंजली भाभी ने उसे खाने में सूप के साथ चिवड़ा और गुड़ का ढेला दिया तो लेखक को चिंता हुई। चिवड़ा होता है चावल का बना हुआ, और नाश्ते में उसको चिक और चिवड़ा गुड़ का ढेला दे दिया। ढेला मतलब गुड़ की पेड़ी खाने के लिए दी। उसने माँ से कहा तो मंजली भाभी, मंजली माने बीच वाली भाभी, उसके सूप में मुट्ठी भर बूंदिया डाल गई। सिरचरण के यह व्यवहार बुरा लगा। सिरचरण को यह व्यवहार बहुत ही बुरा लगा। यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। उसने कह दिया, मंजली बहुरानी अपने मायके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ से बांटती है क्या? यानी कि उसने बहुत कंजूसी की, इसके ऊपर उसने ताना दिया। इसी बीच मानू ने चुपके से उसे पान दिया। सिरचरण ने पान मुंह में रखा ही था कि इतने में छोटी चाची आ गई और उसे पान खाते देखकर घूरने लगी। सिरचरण ने उसे अपनी इस तरह देखते हुए देखा तो उससे गम कोआ जर्दा मांग लिया। यानी कि छोटी चाची से सिरचरण ने गम कोआ जर्दा मांग लिया खाने के लिए। चाची पहले से ही उससे चिड़ी हुई थी और झनकती हुई यानी कि झड़कती हुई बोली, मस्करी करता है, तुम्हारी बढ़ी हुई जीभ में आग लगे, और घर में भी पान और गम कोआ जर्दा खाते हो, चटोरे कहीं के। तो ऐसी डांट लगाई जिससे उसने काम करना ही छोड़ दिया। इतनी ही डांट पर रहे तो उसने सदा के लिए चिक और शीतल पार्टी बनाने का काम छोड़ दिया। इतना सुना था कि सिरचरण काम छोड़कर चला गया। लेखक उसे मनाने भी गया, परंतु उसने कहा, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूं, अब नहीं करूंगा ये काम। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूंगा, कौन पहनेगा? ससुरी खुद मरी, बेटे बिटिया को ले गई अपने साथ। तो यहाँ पर सिरचरण अपनी पत्नी के बारे में कहता है कि उसकी पत्नी खुद मर गई और बेटे बिटिया को भी मार दिया। बबुआ कौन है? लेखक। बबुआ जी मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं थोड़ी दुर्दशा भोगता, और वह शीतल पार्टी उसी की बुनी हुई है, और उस शीतल पार्टी को छूकर कहता हूं। तो अपने घर में जो शीतल पार्टी किसने बुनी थी? उसकी पत्नी ने बुनी थी। उसी की कसम खाकर कहता हूं अब यह काम मैं आगे नहीं करूंगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या? वहां गांव में मेरी हमेशा कदर होती थी, परंतु जो छोटी चाची ने मेरे ऊपर मस्करा चटोरा कहा, उससे मैंने आज से काम करना छोड़ दिया। उसे छोटी चाची के वचनों से ऐसी ठेस लगी, ठेस माने ऐसा आघात लगा, ऐसी चोट लगी कि उसने हमेशा के लिए कारीगरी का काम छोड़ दिया। परंतु मानू चिक और शीतल पार्टी के बिना जब विदा होकर जा रही थी तो सिरचरण स्वयं रेलवे स्टेशन पर हाजिर हो गया और उसने कुछ
भेंट देते हुए मानू से कहा, यह मेरी ओर से सब चीज है दीदी, शीतल पाटी, चिक और एक जोड़ी आसनी कुश की। इसके बाद उसने कभी भी चिक और शीतल पाटी नहीं बनाई। तो ये एक ठेस का परिणाम था जिसके कारण ये कहानी कही है लेखक ने, जो उसके घर में घटित घटना हुई थी उसी का वर्णन किया है कि किस प्रकार एक कलाकार को ठेस लगने पर वह हमेशा के लिए छोड़ देता है। अब सवाल पैदा होता है, शीतल पाटी क्या होती है और चिक क्या होती है। मैं इसका पिक्चर दिखाता हूं, ध्यान से देखना। ये शीतल पाटी होती है जो बांस के सट्टों से काट करके उसकी बनाई जाती है। इस प्रकार हाथों से शीतल पाटी को बुना जाता है, जिस प्रकार कोई कारीगर अच्छा सुंदर भी बना सकता है। जो हमारे घर में क्या है कि जो चटाई होती है, ये चटाई, इस तरह की चटाई को ही शीतल पाटी कहते हैं, जो घर में नीचे बिछाई जाती है या बरंडे में धूप आने से बचाने के लिए शीतलों पाटियों का प्रयोग किया जाता है। मैं आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा किस प्रकार शीतल पाटी बना करके सिरचरण ने भेजा था।